Hello student, how are you? You are watching Velocity Learnings, myself शिखा। आज हम अपना नया वीडियो लेकर आए हैं 9th क्लास के लिए, जो कि आपके चैप्टर टिश्यू से है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको टिश्यू का इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम आप टाइप ऑफ टिश्यूज लेकर आए हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे टॉपिक, व्हिच वन? प्लांट टिश्यू। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपका प्लांट टिश्यू क्या होता है स्टूडेंट्स। प्लांट टिश्यू को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट। फर्स्ट वन इज योर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड वन इज योर परमानेंट टिश्यू। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फिर फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज कॉल्ड अपाइकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी, राइट। दिस इज द टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू and here the permanent tissue also divided in 2 parts. First one is your simple permanent tissue and second one in your complex permanent tissue. Okay, so today we are going to explaining a meristematic tissue. Okay, तो meristematic tissue देखियो क्या होता है। हम आपको बताते हैं कि meristematic tissue की जो सेल्स होती हैं या जो meristematic सेल्स होती हैं वो क्या होती रहती हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती हैं। 1 से 2 से 4, इट मीन्स कंटिन्यूसली क्या होती है, डिवाइड होती रहती हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन से दैट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ इमैच्योर सेल्स दैट आर प्रिपेयरिंग टू डिवाइड और आर इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ डिवीजन। ठीक है, दैट आर प्रिपेयरिंग टू डिवाइड और आर इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ डिवीजन। कंटिन्यूसली डिवाइड ऑन एंड ऑन डिवाइड होती रहती हैं वो। ओके, अब मेरिस्टेम जो होता है ये बच्चों 2 टाइप्स का होता है, इसको भी हम बोल सकते हैं। एक इसमें इसके ओरिजिन के बेस पे प्राइमरी मेरिस्टेम होता है। प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होता है, ये जो अपीयर होता है, इट्स अपीयर अर्ली इन द लाइफ ऑफ अ प्लांट, राइट। आपको और जो इससे क्या करता है, यानी प्लांट के जो स्टार्टिंग होती है उसी में ये अपीयर हो जाता है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि ये जो आपका प्लांट होता है उसकी जो प्राइमरी बॉडी होती है प्लांट की उसको फॉर्म करता है, राइट। तो दैट्स वाई ये इसकी प्राइमरी प्लांट बॉडी को फॉर्म करता है, तो दैट्स वाई हम इसको प्राइमरी मेरिस्टेम भी कहते हैं, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका सेकंड वन। और देखो जो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है ये ऑलवेज क्या होती रहती है, इसकी जो सेल्स होती हैं वो ऑलवेज एक्टिव रहती है। किसके लिए? एक्टिव इन स्टेट ऑफ डिवीजन, राइट। यानी ये भी कंटिन्यूसली क्या होती रहती है, डिवाइड होती रहती हैं। ओके, फिर आता है आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्या होता है देखो, ये आपके जो भी प्लांट होता है प्लांट की लाइफ में लेटर अपीयर होते हैं। आफ्टर मतलब अपीयर आफ्टर जो आपका प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद में ये अपीयर होते हैं, राइट। और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके सेकेंडरी टिश्यू को फॉर्म करने के लिए, राइट। तो दैट्स वाई इनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम। और ये मोस्टली क्या होते हैं, जो आपका वुडी एरिया होता है प्लांट में, ठीक है, उसी को ये फॉर्म करते हैं, उसी में ये हेल्पफुल होते हैं आपके फॉर्म करने में। तो इस बेस पे, ओरिजिन के बेस पे हमारा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो 2 टाइप होता है, प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होता है, राइट। अब हम कुछ इसकी क्या करते हैं, फंक्शंस बात करते हैं। जैसा हमने बताया फंक्शंस क्या होते हैं, सिंपली टू कॉन्ट्रीब्यूट इन द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको कि प्राइमरी जो होता है वो आपकी प्राइमरी बॉडी को फॉर्म करता है, सेकेंडरी जो होता है वो उसके वुडी एरिया को फॉर्म करता है या सेकेंडरी टिश्यू को फॉर्म करता है, ठीक है। जब ये डिवाइड होती हैं, यहाँ पर जो मेन है कि जो इसकी सेल्स होती हैं वो कंटिन्यूसली क्या होती है, डिवाइड स्टेट में होती है। तो वहाँ डिवाइड स्टेज में होती हैं ये, तो दैट्स वाई इनका जो मेन फंक्शन क्या होगा, ये कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे प्लांट की ग्रोथ में। क्योंकि क्या हो रहा है, जब सेल्स डिवाइड हो रही है यानी नंबर्स में सेल इंक्रीज हो रही है, तो डेफिनेटली आपका प्लांट क्या है, वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो वो कौन हेल्पफुल है वहाँ पर, आपका मेन आपके जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो हेल्प करता है आपके किसमें, ग्रोथ में, प्लांट की, राइट। अकरेंस, अब जब प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है तो डेफिनेटली अकरेंस कहाँ होगा, ऐसी जगह अकरेंस होगा जहाँ पर क्या होगा, आपके प्लांट के ग्रोइंग पार्ट होंगे। जो भी पार्ट आपके प्लांट के ग्रोइंग होंगे वहीं पर होंगे, जैसे रूट है, स्टेम है, लीव है, ब्रांचेस हैं, व्हाटएवर, ठीक है। तो मोस्टली अकरेंस फाउंड इन अ ग्रोइंग रीजन ऑफ अ प्लांट। जो पार्ट जैसे शूट है, ठीक है, रूट्स हैं, वहाँ पर सब में क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा आपका। ओके, अब मोस्टली जो हमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं हमारी वो कैसी होती है, अगर हम उनकी शेप की बात करें स्टूडेंट्स, तो वो स्फेरिकल होती हैं, ओवल या फिर रेक्टेंगुलर भी हो सकती हैं हमारी शेप में। इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, राइट।
सेल वॉल इनकी सेलुलोज की बना होता है, ठीक है, सेल वॉल जो होता है सेलुलोज का बना होता है इसमें, और न्यूक्ली, दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोमिनेंट होता है, यानी वेल आइडेंटिफाइड न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होता है। बिकॉज क्या होता है, जब कंटिन्यूसली डिवीजन होता है तो न्यूक्लियस क्या होगा, वेल आइडेंटिफाइड न्यूक्लियस होगा। तो दैट्स व्हाई द मेरिस्टेमेटिक सेल हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, राइट। एक्टिव सेल्स होती हैं, जैसे कि हमने बताया कि कंटिन्यू डिवाइड होती रहती है, डेफिनेटली क्या हो जाएंगी, ये एक्टिव सेल्स होंगी, ठीक है। इनमें देखो वैक्यूल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। बिकॉज वैक्यूल इसलिए एब्सेंट होते हैं क्योंकि हमें पता है जो वैक्यूल का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो मोस्टली स्टोर करने का काम करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं एक तरीके से। और मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होती हैं उनको इस तरीके की कोई भी नीड नहीं होती। दैट्स वाई वैक्यूल्स जो होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स में वो एब्सेंट होते हैं, ओके। और सेल डिवीजन, जैसा कि हम अभी तक स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं कि मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होती हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती हैं, ओके। तो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन से कि हमारी जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं वो टायरलेस, फियरलेस, एवर ग्रोइंग, मोस्ट एक्टिव, यूनिलेटरल ग्रोथ प्रोवाइड कराते हैं। व्हाट इज द यूनिलेटरल ग्रोथ? हियर आई एम यूजिंग अ वर्ड यूनिलेटरल ग्रोथ। इट मीन्स कि ग्रोथ को, ऐसा ग्रोथ जिसको केवल एक ही डायरेक्शन में होती है। जैसे अगर मैं अभी बताऊंगी आपको ये जो यूनिलेटरल ग्रोथ आया ये क्यों यूज़ किया है मैंने, बट यूनिलेटरल ग्रोथ यानी एक ही डायरेक्शन में ग्रोथ को कराती है वो, ओके। दैट्स वाई अब आते हैं यहाँ पर, हमने बताया था आपको कि जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो ओरिजिन के बेस पे भी टू टाइप में होता है, प्राइमरी मेरिस्टेमेट और सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब हम पोजीशन के बेस पे अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड करते हैं तो प्लांट में जो पोजीशंस होती है उसके बेस पे हमारा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। व्हिच वन? योर अपाइकल, ठीक है, लेटरल एंड इंटरकैलरी, राइट। अब अपाइकल कहाँ होता है सॉरी, अपाइकल कहाँ होता है, देखो प्रेजेंट सॉरी, अपाइकल प्रेजेंट इन द टिप ऑफ अ ग्रोइंग पार्ट। जो भी हमारे प्लांट के ग्रोइंग पार्ट होता है उनके टिप पर होता है, जिस तरीके से जैसे आपका रूट है, आपका शूट है। क्योंकि जब आप क्या होता है, कहीं पर भी प्लांट में सीड होता है आपका, तो सीड में आपकी 2 चीज़ होती है, एक आपका क्या होता है रेडिकल और एक प्रीम्यूल होता है, राइट। आपको पता है रेडिकल और प्रीम्यूल यानी उनकी जो टिप्स होंगी उन पर प्रेजेंट होगा। रेडिकल्स ग्रोइंग इन द रूट, प्रीम्यूल ग्रोइंग इन द शूट फॉर्म, राइट। तो यानी हम बोल सकते हैं इनके जो रूट की टिप्स होती हैं वहाँ पर प्रेजेंट होता है, यानी यहाँ पर ये अगर मैं मानूँ यहाँ से ये रूट्स निकल रही हैं तो ये जो यहाँ पर टिप्स हैं इन टिप्स पर आपके क्या होता है अपिकल प्रेजेंट होता है अपाइकल। और जो आपकी शूट होता है, जो ये टिप है यहाँ पर आपका टिप ऑफ द शूट जो होता है वहाँ पर भी अपाइकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूसली क्या करता रहता है, डिवाइड होता रहता है, राइट। जब ये कंटिन्यूसली डिवाइड होगा तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, आपके जो प्लांट है उसकी लेंथ को इंक्रीज करेगा, राइट। अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले यूज़ किया था यूनिलेटरल, ठीक है। देखो हमारे जो प्लांट होते हैं उसकी 2 टाइप की ग्रोथ होती है, एक आपकी वर्टिकल ग्रोथ होती है और एक आपकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है। वर्टिकल ग्रोथ को यू कैन से इंक्रीज इन लेंथ एंड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को आप कह सकते हो इंक्रीज इन विड्थ, यानी विड्थ में, चौड़ाई में बढ़ता है, राइट। तो यहाँ कहा यूनिलेटरल। यूनिलेटरल का मतलब क्या है, देखो यूनि डायरेक्शन, क्योंकि जब क्या होगा अपाइकल यहाँ प्रेजेंट होता है टिप ऑफ अ शूट, वो अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करेगा, ठीक है। रूट्स के टिप पे प्रेजेंट होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करेंगी। तो डायरेक्शन तो एक ही हो गई, ये टोटल मिला के इस तरीके की डायरेक्शन, यानी लेंथ में आपका क्या कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है। तो मेन आप कह सकते हो कि जो अपाइकल होता है वो आपके प्लांट की क्या करता है, लेंथ को इंक्रीज करता है, बिकॉज ये आपके ग्रोइंग जो भी पार्ट होता है उनके टिप्स में प्रेजेंट होता है और रेस्पॉन्सिबल होता है इंक्रीज लेंथ, प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ओके। नेक्स्ट आता है आपका लेटरल। अब आता है लेटरल मेरिस्टेम, हम इसको बच्चों कैम्बियम मेरिस्टेम भी बोलते हैं। ये मोस्टली आपने देखा होगा, जो ये पोर्शन मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको, दिस वन, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये वाला, ये आपका क्या है, लेटरल मेरिस्टेम है, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट बीनीथ ऑफ अ
बार्क, जो उसका हार्ड एरिया होता है आपके प्लांट का, स्टेम का जो हार्ड एरिया होता है उसके नीचे प्रेजेंट होता है ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और इसका क्या काम होता है कि ये आपके प्लांट को हॉरिजेंटल ग्रोथ प्रोवाइड कराता है, यानी आपको गर्थ में उसके स्टेम की चौड़ाई को बढ़ाता है। रूट में भी हो सकता है, स्टेम को भी हो सकता है, जो गर्थ में बढ़ाएगा, ठीक है, जो इंक्रीज करेगा गर्थ की आपके रूट की और स्टेम की, दैट इज कॉल्ड योर लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है, मेरिस्टेम, या फिर आपको कैम्बियम मेरिस्टेम भी आप इसको बोल सकते हो। तो मेन आपका अपाइकल क्या कर रहा है, लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, और लेटरल आपका क्या कर रहा है, गर्थ को इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो मेन आपका जो करता है इंक्रीज करता है रूट या स्टेम को, गर्थ को इंक्रीज करता है। थर्ड आता है आपका इंटरकैलरी। इंटरकैलरी देखो कहाँ होता है, इंटरकैलरी के लिए पहले आपको नोड्स और इंटरनोड्स को पता होना जरूरी है। आप नोड्स, हमने आपको बताया था कि आपको आपके स्टेम हो या शूट जो होता है उस पर आपको कुछ एक आउटर ग्रोथ दिखाई देती है, अगर आप स्टेम को ध्यान से देखोगे कि जहाँ से मेन आपका जो लीव का बेस होता है, राइट। इसमें क्या होता है कि हमने बताया था कि शूट के टिप्स पर आपका अपाइकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, राइट। तो जैसे जैसे वो इंक्रीज होता चला जाता है तो वहाँ पर कुछ अपाइकल मेरिस्टेम की जो सेल्स होती हैं वो पीछे रह जाती हैं, छूट जाती हैं वहाँ पर, और वो क्या कर देती हैं, वो जहाँ पर इकट्ठा हो जाती हैं, रिमेन रह जाती हैं, दैट इज कॉल्ड योर नोड्स, ठीक है। ये यहाँ पर जो है ये आपकी क्या है, अगर मैं बात करती हूँ ये दिस वन इज योर नोड्स, ठीक है, ये हो गई आपकी नोड्स। और ध्यान दो आप इसमें, ये नोड्स है, यहाँ पर भी ये क्या है, ऑल्सो नोड्स है। तो ये दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड योर इंटरनोड्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर इंटरनोड्स। ओके, तो यहाँ पर ये नोड्स हो गई, यानी बेस ऑफ अ लीफ, जहाँ से आपकी लीफ का ऑरिजिन हो रहा है एक तरीके से, और दो इनोड्स के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड्स बोलते हैं। तो आपका जो ये प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी, जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इनके बीच में प्रेजेंट होता है, नोड्स में प्रेजेंट होता है और इंटरनोड्स में प्रेजेंट होता है, राइट। तो इसका मेन काम क्या होता है, ये प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स एंड इंटरनोड्स, और इसका मेन काम क्या करता है, ये भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा आपकी लीव्स की जो लेंथ होती है या इंटरनोड्स की जो लेंथ होती है उसको इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो फाइनली अगर हम यहाँ पर बात करते हैं हमारा कि फाइनली जो हमारा होता है कि जो हमारी अपाइकल होती है, जो इंटरकैलरी होती है, ये क्या करती हैं, आपके प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करती है, और जो आपका लेटरल होता है वो आपके प्लांट की गर्थ को यानी चौड़ाई जो होती है उसको इंक्रीज करता है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर मैंने बताया आपका एक तरीके से वर्टिकल ग्रोथ और एक है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। तो जो वर्टिकल ग्रोथ होती है यू कैन से ग्रोथ इन अ लेंथ, ठीक है, तो हम उसको प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं, राइट। प्राइमरी ग्रोथ, जब आपके प्लांट की लेंथ ग्रो होती है या लेंथ इंक्रीज होती है दैट इज कॉल्ड योर प्राइमरी ग्रोथ, और जब आपके प्लांट की girth इंक्रीज होती है दैट इज कॉल्ड योर सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। तो इन शॉर्ट वे जो वर्टिकल ग्रोथ है दैट इज कॉल्ड योर प्राइमरी ग्रोथ, और जो योर हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है दैट इज कॉल्ड योर सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। तो मेन आपके अपाइकल और इंटरकैलरी आपके प्लांट जो होता है उसकी लेंथ को इंक्रीज करते हैं, और जो आपका लेटरल या फिर कैम्बियम मेरिस्टेम होता है वो आपके प्लांट की गर्थ को इंक्रीज करता है। ओके, तो ये चीज़ें थी यहाँ पर जो हमने आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बताई थी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल होती हैं वो कंटिन्यू क्या होती हैं, डिवाइड करती रहती हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है उसको उसकी ऑरिजिन के बेस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी जो होता है वो प्लांट की अर्ली स्टेज जो होती है उसी में अपीयर हो जाता है, और वो मेनली जो होता है उसकी प्राइमरी प्लांट बॉडी जो होती है उसको फॉर्म करने में हेल्पफुल होता है, तो दैट्स वाई इसको प्राइमरी मेरिस्टेम बोलते हैं। एंड सेकेंडरी ये जो होता है ये अपीयर आफ्टर द प्राइमरी जो मेरिस्टेम होता है प्लांट की लाइफ में, उसके बाद शो होता है ये, और ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्म ऑफ सेकेंडरी टिश्यूज़ या फिर आपके जैसे वुडी एरियाज वगैरह जैसे होता है उनको फॉर्म करने में हेल्पफुल होता है। फिर मेरिस्टेमेटिक हमने बताया था पोजीशंस के बेस पे, प्लांट में पोजीशंस के बेस में 3 पार्ट पे डिवाइड होता है, अपाइकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी, ठीक है। अपाइकल मोस्टली जो ग्रोइंग पार्ट होते हैं उनके टिप्स पर प्रेजेंट होता है, इंटरकैलरी जो होता है नोड्स और इंटरनोड्स में प्रेजेंट होता है, और आपका जो लेटरल होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके बीनीथ द बार्क,
वहाँ पर होता है। इंटरकैलरी और अपाइकल जो होते हैं वो लेंथ में हेल्पफुल होता है, लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्पफुल होते हैं, और जो लेटरल होता है वो आपके प्लांट की गिर्थ को इंक्रीज करने में हेल्पफुल होता है। ओके, सो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हुआ है आपका। यहाँ पर देखो एक वर्ड आता है आपका, बार बार हम यूज़ कर रहे हैं, मेरिस्टेम। तो मेरिस्टेम का मतलब देखो क्या होता है कि मेरिस्टेम एक स्पेशलाइजेशन होता है या स्पेशलाइज्ड एरिया होता है प्लांट बॉडी के अंदर जो कि प्रोसेस करता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। यानी आप कह सकते हैं ऐसा एरिया प्लांट की बॉडी के अंदर जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड योर मेरिस्टेम। सो ये आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट हुआ। अपना नया वीडियो परमानेंट टिश्यूज़ के लिए लेकर आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।